ऐसा है आपके अंदर जो एक क्षोभ है और जो एक फ्रस्ट्रेशन है और जो गुस्सा है वो बड़ा लाजमी है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं और हर एक भारतीय का खून इतना गर्म जरूर होना चाहिए। लेकिन जब एक सॉवरेन कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान कितना गिर चुका है, भारत कभी उससे कंपटीशन नहीं करता। आप इसी से कनेक्टेड जो पिछली बात थी कि बायसरान में जो उन्होंने धर्म पूछ के मारे, ये पाकिस्तान के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईएसआई डील कर रही थी, वो न्यू लो लेवल पे गए थे। आज तक टूरिस्ट के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई थी। वो नीचे गए हैं, अपने एथिक्स पे बहुत नीचे जाके जो काम किया है उन्होंने, और इसीलिए पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई है। एक तो बात आप ये समझ लीजिए, उसके खिलाफ जो भारत का रिस्पांस था, हम लोग हमेशा से, और इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, जेनेवा ट्रीटी, जितने वर्ल्ड के ट्रीटीज के हम सिग्नेटरी हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि सिविलियन टारगेट को अवॉइड किया जाए। हम एक फेल्ड स्टेट से लड़ रहे हैं तो खुद फेल्ड नहीं हो सकते हैं। हम फेल नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान से फेल होने या बर्बाद होने में कंपटीशन नहीं किया। इसीलिए देखिए, हमारा 7 तारीख की रात को क्या टारगेट था? हमारा टारगेट था टेरर कैंप। 8 को जब उन्होंने पुंछ एरिया में अटैक किया, गुरुद्वारे पर अटैक किया, एक मिशनरी स्कूल के ऊपर अटैक किया और एक ग्रंथी भी उसमें मारे गए, भारत ने उसके बाद बोला अब हम एक लेवल और ऊपर उठाते हैं, हम आपका मिलिट्री टारगेट अब हिट करते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि नूर खान से लेके किराना हिल, सरगोधा, फैसलाबाद, मतलब पूरे इन जगहों पर क्या कांड हुआ आपको पता है। जी, वार्निंग दे दी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक के बदले क्यों नहीं सिविलियन को 100 मारे। हाँ, कल को कन्वेंशनल वार होता है, कोलेटरल डैमेज होता है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल इन वार, वो तब की बात अलग है। ये मेरा व्यू पॉइंट। चलिए, हमें अपना हाथ बड़ा रखना है और उसकी नीचता पर नहीं उतरना है। जी, सवाल आपका। तो सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की नींव तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो क्या हमारे लिए राइट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान तो अपने में ही लड़ रहा है, तो हम थोड़ा और अपनी चीज़ों को अच्छा करके उनको ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सुकून के लिए एक अलग ज़मीन मांगी थी 1947 में, और उनको सुकून के नींद में जो 24 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनको उस सुकून के नींद में रहने का हक है। मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ इटसेल्फ, और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने के लिए ऑलरेडी रेडी है।